स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रंगवंश इंस्टीट्यूट पर। तो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था लेक्चर फर्स्ट, जिसमें था कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज हमारा सेकंड लेक्चर है स्वॉट एनालिसिस एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। तो इसमें देखेंगे स्वॉट क्या है। तो स्वॉट जो है, कोई भी संगठन हो या उद्यम हो, उसके लिए उसकी अंतिम स्टेज होती है जिसमें हम उसके कार्य क्षमता का परीक्षण करते हैं। अब कार्य क्षमता जो परीक्षण करते हैं हम, तो वो किन आधारों पर करते हैं? तो वो करते हैं हम शक्ति, स्ट्रेंथ। दूसरा होता है वीकनेस, कमजोरी। तीसरा होता है कमजोरी या अपॉर्चुनिटी, अवसर और जोखिम। इन चार आधारों पर हम क्या है, स्वॉट का एनालिसिस करते हैं। अब इसका मीनिंग देखें, स्वॉट एनालिसिस का। तो कोई भी उद्यम हो या संगठन हो, उसके लिए स्वॉट एनालिसिस जरूरी है। तो स्वॉट एनालिसिस जो है, चार वर्ड से मिलकर बना है, चार शब्दों से मिलकर बना है। वो चार शब्द हैं SWOT। एस का अर्थ होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो इन चार शब्दों से मिलकर स्वॉट बना होता है, जिससे हम किसी भी संगठन या उद्यम का एनालिसिस करते हैं। अब ये क्या है, तो जो व्यवसाय होते हैं उनके लिए स्वॉट बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, चार शब्दों से मिलकर बना है। स्ट्रेंथ क्या होती है? पहला था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, कोई भी उद्यम को पाने में जो भी साधन सहायक होते हैं उन्हें शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो वो क्या है, स्ट्रेंथ है। तो क्या है इसमें देखें, कोई भी उद्यम या इसमें ले सकते हैं उद्यम, उद्यमी अथवा उद्यम के गुण जो लक्ष्य को प्राप्त करने में उपयोगी साबित हैं। उद्यम को या उद्यम को प्राप्त करने में सहायक साधन ही क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ हमारी शक्ति का कार्य करता है। इसके बाद आता है W, वीकनेस। तो वीकनेस क्या है, कोई भी हम उद्यम कर रहे हैं उसमें आने वाली कमजोरियां या रिस्क होती है ना, उनको हम वीकनेस कहते हैं। कोई भी कमजोरी, तो व्यवसाय उद्यम के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु व्यक्ति व कंपनी से संबंधित वह परिस्थितियां जो हानिकारक प्रभाव डालती हैं, वो हमारी वीकनेस कहलाती है। इसके बाद अपॉर्चुनिटी आती है। तो अपॉर्चुनिटी में वे कार्य आते हैं जो कि हम कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने के काम आती हैं। इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी क्या था, व्यवसाय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वे बाह्य परिस्थितियां जो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती हैं, अपॉर्चुनिटी कहलाते हैं। इसके बाद आता है थ्रेट्स या रिस्क। तो रिस्क में आता है उद्यम के समक्ष कोई भी कठिनाइयां आती हैं, उनको हम बोलते हैं रिस्क।
कोई भी उद्देश्य प्राप्ति करने हेतु जो भी बाह्य परिस्थितियां आती हैं उनको हम जोखिम बोलते हैं। तो कौन कौन सी वो है? शक्ति, कौन कौन सी? स्ट्रेंथ क्या है? उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक वे साधन साधन होते हैं जो स्ट्रेंथ कहलाते हैं। एस के बाद आता है डब्ल्यू, वीकनेस। वीकनेस में क्या आता है? व्यवसाय उद्यम के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शक्ति। इसके अलावा अगला आता है अपॉर्चुनिटी, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बाह्य परिस्थितियां जो आती हैं उनको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और लास्ट आता है रिस्क, जोखिम। उद्यम के समक्ष बाह्य परिस्थितियां जो लक्ष्य को हानि पहुंचाते हैं वो आते हैं जोखिम में। तो ये चार थे, पहला, दूसरा वीकनेस, तीसरा था अपॉर्चुनिटी, और चौथा था रिस्क। ये चार साधन। तो ये चार कारण हैं जो कि किसी भी उद्यम या संगठन पर बाह्य एवं आंतरिक प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव डालते रहते हैं। इसके बाद आता है कि स्वॉट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वॉट जो शब्द है, शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था? तो वो है एल्बर्ट एम हम्फ्री। एल्बर्ट एफ हम्फ्री ने सर्वप्रथम स्वॉट शब्द का यूज किया था, एल्बर्ट एफ हम्फ्री ने। इसके बाद देखें जो स्वॉट है इसका प्रयोग किया जा रहा है मजबूती के मूल्यांकन और व्यापार के आंतरिक तत्वों की कमजोरी या बाह्य तत्वों का मौका, अपॉर्चुनिटी का, चुनौतियों को ध्यान में रखने के लिए स्वॉट का यूज किया जाता है। अब इस आधार पर इसको स्वॉट को क्या है, विश्लेषण के आधार पर स्वॉट को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो विश्लेषण के आधार पर स्वॉट को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चार भागों में। अब वो कौन कौन से? पहला देखें बाह्य एवं आंतरिक आइडेंटिफिकेशन, बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान। सेकंड देख रहे हैं आंतर एवं बाह्य विश्लेषण। तीसरा आता है शॉर्ट मैट्रिक्स का निर्माण करना। और लास्ट आता है व्यू रचना का निर्धारण।
तो ये विश्लेषण के चार आधार हैं, चार भागों में बांटा गया है स्वोट विश्लेषण को। तो फर्स्ट चरण था इसका बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान, आंतरिक एवं बाह्य विश्लेषण, स्वोट मैट्रिक्स का निर्माण करना, व्यू रचना का निर्धारण करना। अब सबसे पहले आता है बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान करना। तो पहला है बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान करना। तो इसमें स्वोट एनालिसिस के द्वारा कोई भी उद्यम हो तो हम स्वोट एनालिसिस की वर्तमान कंडीशन देखते हैं। तो उसमें वर्तमान कंडीशन में वह बाह्य कंडीशन हो चाहे आंतरिक हो, उन दोनों ही वातावरण कंडीशन में उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसमें बाह्य या आंतरिक वातावरण की कोई भी कंडीशन हो उनको पहचान किया जाता है, जिसका पर्पज क्या होता है, बाह्य एवं आंतरिक तत्वों की पहचान करना, जिससे उसके व्यवसाय का उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा उनका निर्धारण किया जा सके। तो इसमें क्या था, बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका जो बाह्य एवं आंतरिक कारण है उनका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ध्यान में रखा जाता था। इसके बाद अगला जो कार्य आता है, अगला चरण होता है आंतरिक एवं बाह्य निवेशन। तो आंतरिक एवं बाह्य विश्लेषण, आंतरिक एवं बाह्य विश्लेषण में भी क्या करते हैं, इसमें भी आंतरिक एवं बाह्य मतलब कारक जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और अब उनका अध्ययन किस लिए किया जाता है, उनका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्या कि उनको जो व्यवसाय है उसको मजबूत किस प्रकार बनाया जा सके। साथ ही साथ उनको मजबूत बनाने के साथ क्या किया जाता है, आंतरिक एवं बाह्य कारकों का हम अपॉर्चुनिटी जैसे पहचान करने के लिए किया जा सकता है। क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, बाह्य एवं आंतरिक कारक विश्लेषण के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। अगला आता है, अगला है स्वोट मैट्रिक्स का निर्माण करना। स्वोट मैट्रिक्स का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसमें तो स्वोट मैट्रिक्स का निर्माण करने में क्या है कि व्यवसाय का जो दृष्टिकोण है उस कारकों की पहचान करने के बाद हम स्वोट का निर्धारण करते हैं। अब स्वोट में क्या है, उसकी हम मजबूती देखते हैं, उसकी कमजोरी, संभावना या चुनौती के प्रत्येक कारकों का दृष्टिकोण तैयार किया जाता है। दृष्टिकोण करके उनको तैयार किया जाता है। इसमें क्या है, व्यवसाय के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है व्यू रचना का निर्धारण। व्यू रचना के निर्धारण में देखते हैं। तो मतलब व्यू रचना के निर्धारण में ऐसे किया जाता है कि आगे क्या करना है, स्वोट विश्लेषण के लिए क्या पूर्ण है, इसके उपचार के लिए क्या निर्देशन करना है, इन सब चीज का हम निर्धारण व्यू रचना में करते हैं। यदि यदि हमें यह दिखाई ना दे कि सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सामंजस्य पूर्ण बनाने के लिए हम मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी व्यू रचना तैयार करते हैं। तो ये क्या थे, चार चरण थे, किसके, चार चरण थे स्वोट एनालिसिस के। तो जिनमें पहला चरण था बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान करना, आंतरिक एवं बाह्य विश्लेषण करना, स्वोट मैट्रिक्स का निर्माण करना और व्यू रचना का निर्धारण करना। इनमें फर्स्ट है हमारा बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान करना।
बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान करना। तो इसमें आएगा हमारा कोई भी व्यवसाय किसी भी व्यवसाय में स्वॉट एनालिसिस के द्वारा वर्तमान परिस्थिति चाहे वह बाह्य वातावरण हो चाहे आंतरिक, चाहे वे बाह्य वातावरण हो चाहे आंतरिक, उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान में आता है कि कोई भी व्यवसाय में स्वॉट एनालिसिस के द्वारा वर्तमान कंडीशन चाहे वह बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में आने वाले इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में आने वाले, इस मूल्यांकन का मेन पर्पज क्या होता है? व्यवसाय में आने वाले बाह्य एवं आंतरिक तत्वों की पहचान, बाह्य एवं आंतरिक तत्वों की पहचान होता है तथा व्यवसाय पर इनका क्या प्रभाव होगा। तथा व्यवसाय पर इनका क्या प्रभाव होगा। इन सब का अध्ययन किया जाता है बाह्य एवं आंतरिक वातावरण की पहचान में। तो बाह्य एवं आंतरिक कारक की पहचान में क्या किया जाता है? किसी भी व्यवसाय में स्वॉट एनालिसिस के द्वारा वर्तमान कंडीशन चाहे वह बाह्य वातावरण हो चाहे आंतरिक हो, उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन का मेन पर्पज होता है व्यवसाय में आने वाले बाह्य एवं आंतरिक तत्वों की पहचान करना तथा व्यवसाय पर इनका क्या प्रभाव होगा, इनको देखना ही। इसके अलावा सेकंड आता है आंतरिक एवं बाह्य विश्लेषण।